हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ जो है ये क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू चार्ज से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। ये दो बॉडी है, ये दो चार्ज है, इसमें कुछ बीच का सेपरेशन है, ये और डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है इसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्ज से। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को जो है सोल्व करने पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। प्रोपोर्शनल को हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये आ गया कूलॉम्स लॉ। तो ये है कूलॉम्स लॉ। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ सेपरेशन से। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। तो द फील्ड इज ड्यू टू चार्ज अराउंड इट। एक फील्ड जनरेट होता है जब चार्ज को रखा जाता है किसी वैक्यूम में या फिर एयर में रखा जाता है, तो एक फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास में, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज के कारण जो है फील्ड जनरेट होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। ये फोर्स है और ये चार्ज है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इसका डिफिनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्ज विथ सेपरेशन। ये दो या तो इक्वल चार्ज होगा या तो दोनों अनइक्वल चार्ज होगा, या तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों जो है अपोजिट चार्ज है। और अगर ये इस तरीका से रहेगा, दोनों प्लस है, तो ये दोनों जो है सेम है, मतलब इक्वल चार्ज है ये दोनों, और इसमें कुछ जो है डिस्टेंस होगा, कुछ सेपरेशन होगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला जो है होता है Q अपॉन ये चार्ज हो गया और पर लेंथ यानी चार्ज अपॉन लेंथ, और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो है चार्ज पर यूनिट सरफेस होता है, एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है बॉडी का। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो है
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन होगा टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जितना भी फील्ड लाइन है पास आउट होता है, पास थ्रू अ सरफेस, सरफेस से पास होता है, और जो पास हो जाता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो एक सरफेस से पास आउट होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है पूछा भी गया है। लीनियर के जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी डिफिनेशन पूछा जा सकता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन इक्विपोटेंशियल एंड इट्स टाइप्स, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल को डिफाइन करना है और इसका प्रॉपर्टीज भी बतलाना है। इक्विपोटेंशियल का डिफिनेशन देखते हैं। इक्विपोटेंशियल, the surface on which potential is equal everywhere। जैसे कि ये एक सरफेस है, इस पे हर जगह पे जो है पोटेंशियल सेम होगा, हर जगह पे जो है पोटेंशियल सेम होगा, इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल। एक सरफेस है जिसपे पोटेंशियल जो है इक्वल है, हर जगह पे जो है सेम है, इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, in a equipotential surface become zero। पोटेंशियल डिफरेंस जो है जीरो होगा, दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो होगा। नो वर्क डन by force in a equipotential surface। वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जो है जीरो होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगा टू इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सप्लेन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर को एक्सप्लेन करना है। ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ कार्बन रेसिस्टर ऑफ कलर कोडिंग helps to identify its रेसिस्टिव वैल्यू को जो है आइडेंटिफाई करता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। कलर कोडिंग जो है कार्बन रेसिस्टर का इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होगा। टोटल 4 होता है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये दोनों जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये मल्टीप्लायर होता है। और एक लास्ट वाला जो है ये वाला, ये टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। इससे जो है आसानी से कलर का
पहचान हो सकता है, कलर का जो रेसिस्टिव वैल्यू होता है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, एक यहां पे छूट गया है, वायलेट, ग्रे और लास्ट है व्हाइट। 1 और 2 जो है नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से रेसिस्टिव वैल्यू होगा इसका। उसके बाद थर्ड वाला जो है मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर होता है यानी 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9 होगा। एक होता है टोलरेंस। टोलरेंस होता है जिसमें गोल्ड का वैल्यू एक होगा, गोल्ड का वैल्यू होता है ±5%, और एक होता है सिल्वर का, उसमें ±10% होता है, और एक लास्ट होता है नो कलर, कोई कलर नहीं है, उसमें ±20%। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेन किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करना है, तो टोटल 2 किरचॉफ लॉ है। एक होता है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल में जो है सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन become equal to sum of current leaving the junction। जितना करंट जो है जंक्शन में इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। जैसे इस तरह से है, ये बीच में ये जंक्शन है, तो अगर यहां से अगर इंटर किया और यहां से इंटर किया, सपोज यहां से 5 एम्पियर इंटर किया और 6 एम्पियर इधर से इंटर किया, मतलब टोटल करंट जो है 11 जंक्शन में गया, तो 11 गया तो 11 ही बाहर निकलेगा, 11 ही बाहर निकलेगा। या तो ये 7 एम्पियर इस साइड से निकलेगा, 4 एम्पियर इस साइड से निकलेगा, या 6 एम्पियर इस साइड से निकलेगा, या 5 एम्पियर इस साइड से निकलेगा, किसी भी तरह से निकल सकता है। बट जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, यही था जंक्शन रूल में। और एक जो था वो सेकंड लॉ था, किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ है, जिसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया है द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। क्लोज्ड लूप में जो है सम ऑफ पोटेंशियल 0 होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस ... Vn 0 होगा। यही बोला गया था सेकेंड लॉ में। जैसे इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं, इस तरह से एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये रेसिस्टेंस है और ये बैटरी है, ये साइड में माइनस, ये साइड में प्लस। तो इसमें एक क्लोज्ड लूप हम बनाए, ठीक है, इस साइड से। इसका मतलब ये पाथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाथ में जो है ये सेल, ये जो बैटरी है
इसमें जो है पॉजिटिव से नेगेटिव पाथ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पाथ जा रहा है, तो V का वैल्यू जो है नेगेटिव में होगा। और यहाँ पे रेसिस्टेंस है, करंट ये साइड से जा रहा है, करंट जो है ये साइड से अगर फ्लो करेगा और पाथ जो है इस तरह से है, इसका मतलब ये था रेसिस्टेंस, करंट ये साइड से जा रहा है और पाथ जो है ये साइड से जा रहा है, यानी करंट और पाथ का डायरेक्शन एक ही है, एक ही तरह से जो है वो जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का एक ही है। इसका मतलब जो है V का वैल्यू इसमें नेगेटिव होगा, और अपोजिट रहता तो प्लस हो जाता, और यहाँ पे सेम में है तो नेगेटिव होगा। और इसमें अगर पाथ जो है इसका अपोजिट रहता यानी माइनस से प्लस रहता तो V का वैल्यू जो है प्लस में रहता। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज पोटेंटियोमीटर एंड इट्स यूज। पोटेंटियोमीटर जो है क्या होता है और इसका यूज भी बतलाना है। पोटेंटियोमीटर का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। पोटेंटियोमीटर, पोटेंटियोमीटर जो है ये द डिवाइस या फिर इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है ये भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, बट यहाँ पे पोटेंटियोमीटर जो है ये उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यही है पोटेंटियोमीटर का डेफिनेशन। इसका यूज देखते हैं। इसका यूज है इट कंपेयर ईएमएफ, ईएमएफ को कंपेयर करता है और डिटरमाइन भी करता है। ईएमएफ को कंपेयर करता है, इट कंपेयर ईएमएफ, और इट डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ये इसका यूज है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मेजर भी ऐड कर दीजिएगा। मेजर ईएमएफ, कंपेयर भी करता है और मेजर भी करता है, और ये डिटरमाइन करता है इंटरनल रेसिस्टेंस को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये क्या होता है। इट स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड intensity in a closed loop become equal to current distribution become equal to current distribution inside the सर्कुलर लूप, या फिर क्लोज्ड लूप भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये एक क्लोज्ड लूप है, इसके अंदर का जो करंट होगा वही लेंगे, बाहर में जो करंट है उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर में करंट है उससे कोई मतलब नहीं है, इनसाइड से हमें मतलब है। तो ये जो है B.dl जो है ये इक्वल होगा यू नॉट इंटू आई से। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। जो करंट जो है वो इनसाइड में होगा, उसी से इक्वल होगा, बाकी ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द फॉलोइंग, लोरेंट्ज फोर्स को डिफाइन करना है। तो द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
सम ऑफ कर लीजिएगा, सम ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी लोरेंट्ज फोर्स जो है ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से, यानी QE प्लस QV इंटू बी से, और Q यहां पे कॉमन है तो E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस QV2, यहां पे Q भी कॉमन हो गया तो V इंटू बी बचा, तो यही है लोरेंट्ज फोर्स। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन। द मशीन, ये एक मशीन है विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में मदद करता है या फिर इसको यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन। बट स्मॉल चार्ज और न्यूट्रल चार्ज को जो है ये एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, स्मॉल चार्ज को और न्यूट्रल चार्ज को जो है ये एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।